हेलो डियर्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गुड़हल यानी कि हिबिस्कस के प्लांट के बारे में। अगर उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है या फिर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो इसके क्या कारण है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 9 रत्न बताऊंगी जिससे आपके पौधे में ग्रोथ भी होगी, कलियां भी बनेगी और फूल भी खिलेंगे। और एक दो नहीं, कई सारे खिलेंगे। हर एक टिप पे आपको कलियां और फूल मिलेगी गुच्छे में। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद फॉर्म्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देखिए मेरा हिबिस्कस का प्लांट, यह हाइब्रिड हिबिस्कस है। मैं जो आपको रेमेडी बताने वाली हूँ हाइब्रिड और देसी दोनों के ऊपर अप्लाई करूँगी और दोनों में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पर आप देखिए कुछ पत्ते चमकदार हैं और उसी के पौधे के कुछ पत्ते आपको ब्राउन और पीले भी नजर आ रहे हैं। कभी कभी ये समस्या बहुत ज़्यादा खाद या फर्टिलाइज़र बार बार जल्दी जल्दी कम समय के अंतराल पर देने से भी होता है। इसी तरह की कई सारी ऐसी गलतियां हैं जो हमसे अनजाने में हो जाती है और जिसका भुगतान पौधे को भुगतना पड़ता है। तो उसी तरीके की 9 बातें आपको ऐसे क्या करना है और क्या नहीं करना है आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। मैं इस वीडियो में आपको 9 पड़ाव बताऊंगी और उसके अनुसार आप अपने पौधे को मिलाएंगे कि आप कौन सी चीज़ें कर रहे हैं और कौन सी चीज़ें नहीं कर रहे हैं। उसी के हिसाब से फिर अपने पौधे में आप बदलाव करेंगे और सुधार भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला पड़ाव। किसी भी फूल वाले पौधे में, हिबिस्कस ही नहीं, किसी भी फूल वाले पौधे में 95% फ्लावरिंग प्लांट में सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है फूल प्रोड्यूस करने के लिए सनलाइट, सूरज की रोशनी। इसलिए सबसे पहले मैंने चेक किया कि जहाँ पर ये पॉट रखा हुआ है वहाँ पर प्रॉपर सूरज की रोशनी आती है कि नहीं। तो मुझे ये पता चला कि सुबह से लेकर के दोपहर तक की धूप इसे अच्छी खासी मिल जाती है। इस तरीके से हमने पहला पड़ाव भी पार कर लिया। अब बढ़ते हैं दूसरे पड़ाव की तरफ। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है मिट्टी। किसी भी पौधे में अगर ग्रोथ नहीं हो रही है या फिर पौधा बिल्कुल रूखा सूखा बेजान लग रहा है, पौधे में चार्मिंग नहीं है, तो इसका सबसे बड़ा कारण हो सकता है मिट्टी। अगर आपने बिल्कुल जमी हुई हार्ड मिट्टी बनाई हुई है, ऐसे में रूट्स सही से डेवलप नहीं करते हैं जिसका इफेक्ट पौधे पर दिखाई देता है। तो धूप के बाद मैंने चेक की अपने गमले की मिट्टी भी मुझे सही नज़र आई। मिट्टी में भी किसी तरीके का कोई फंगल इन्फेक्शन, फंगस या फिर कीड़े मकोड़े मुझे नहीं नज़र आए और मिट्टी बिल्कुल सॉफ्ट भुरभुरी भी थी। तो इस तरीके से दोस्तों हमने दूसरा पड़ाव भी पार कर लिया। अब बढ़ते हैं तीसरे पड़ाव की तरफ। रूट्स को डेवलप करने के लिए पॉट का साइज बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जितने अच्छे तरीके से रूट्स को डेवलप करने के लिए जगह मिलेगा पौधे में, उसी हिसाब से ग्रोथ होगी। तो आपको पॉट का साइज खासकर हिबिस्कस जैसे पौधे के लिए बहुत ज़्यादा छोटा नहीं लेना है, कम से कम 10 इंच का ज़रूर लेना है। ये जो मेरा पॉट आप देख रहे हैं ये 14 इंच का पॉट है। फिर भी पौधे में फूल नहीं खिल रहे हैं और पत्तियां पीली और ब्राउन भी हो रही है और पत्तियों का साइज भी छोटा है, क्योंकि इस पौधे की पत्तियां बड़े साइज की होती हैं और इसमें फूल भी बड़े साइज के खिलते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों चौथे पड़ाव की तरफ। दोस्तों, अगर आपने बहुत दिनों से किसी भी पौधे को रिपोर्ट नहीं किया है तो मुमकिन है कि हो सकता है कि उसमें रूट बॉन्डिंग की समस्या हो गई है। रूट बॉन्डिंग की समस्या चेक करने का 2 तरीका है। गमले को नीचे की तरफ देखें। अगर रूट्स ड्रेनेज होल से बाहर आ रही है तो समझिए कि आपके गमले के अंदर रूट बॉन्डिंग की समस्या हो गई है। रूट बॉन्डिंग कहते हैं जब मिट्टी में सभी तरफ से रूट्स ही रूट्स नज़र आए, तब रूट बॉन्डिंग हो जाती है। तो रूट बॉन्डिंग चेक करना भी मुझे ज़रूरी लगा कि कहीं रूट बॉन्डिंग की समस्या तो नहीं है। तो दूसरा तरीका है दोस्तों, इस तरीके से गमले से आराम से सावधानीपूर्वक पौधे को निकालना है और देखना है। तो देखिए इसमें बिल्कुल भी रूट बॉन्डिंग की समस्या नहीं हुई है, क्योंकि मिट्टी के ऊपर हमें कोई भी रूट्स नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ये पड़ाव भी हमने पार कर लिया है कि रूट बॉन्डिंग की समस्या हमारे पौधे में नहीं है। इस तरीके से आपको जैसे मैं बता रही हूँ एक एक चीज़ चेक करना है अपने पौधे के साथ। अब बढ़ते हैं अगले पड़ाव की तरफ जो है 5वां पड़ाव। अब देखिए इस पौधे के अंदर मुझे नज़र आ रहा है कि पौधा बिल्कुल बीमार है। ये देखने से ही बीमार लग रहा है।
क्योंकि इसमें जो है पत्तियां बिल्कुल झड़ सी गई है, ऊपर की टीप पर ही कुछ पत्तियां बची हुई है। तो यहाँ पर हम थोड़ी थोड़ी ऊपर की टीप की कटिंग पौधे की कर देंगे। आपको मैं ये बता दूं, कभी भी हिबिस्कस के प्लांट की प्रूनिंग आप इस महीने में नहीं करेंगे। हार्ड प्रूनिंग हिबिस्कस के प्लांट की आप फरवरी के महीने में कर सकते हैं। तो ऊपर की टीप की कटिंग ही हमने की है, पौधे की हार्ड प्रूनिंग नहीं की है। अब यहाँ मैं आपको दूसरे गमले को दिखा देती हूँ जिसकी प्रूनिंग मैंने अभी 4 से 5 दिन पहले की थी, और इसमें आप देखिए कुछ नए नए हरे शूट्स आपको दिखाई देंगे। तो 4 से 5 दिन में ही इसमें फिर जो है शूट्स आने लगे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा साइन है कि पौधे जो है अब जल्द से जल्द हरे भरे हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं अगले पड़ाव की तरफ। ये सारे पड़ाव आपने अगर पार कर लिए हैं तो अब वक्त है पौधे को न्यूट्रिशंस देने का। केले के छिलके आपको पता होंगे कि फूल देने के लिए काफ़ी मदद करते हैं पौधे के लिए। जिस पौधे में फूल नहीं आ रहे, केले के छिलके का इस्तेमाल किया जाता है। तो केले के छिलके को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, और अभी बरसात के सीज़न में आप केले के छिलके को किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊँगी। दूसरी चीज़ दोस्तों, प्याज के छिलके को भी इस्तेमाल किया जाता है पौधे की ग्रोथ बहुत तेज करने के लिए, साथ ही फूल देने के लिए भी। केले के छिलके कुछ ज़्यादा फेमस है, लेकिन प्याज के छिलके भी फूल देते हैं। तो इस तरीके से दोनों चीज़ों के छिलके आपको लेने हैं, सुखा करके पाउडर बना लेना है। अगर बरसात के सीज़न में सुखा के पाउडर बनाने वाला प्रोसेस थोड़ा सा टफ है, तो दूसरा आसान तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। इस तरीके से केले के छिलके को छोटे छोटे पीसेस में कट कर दें। उसके बाद पानी में बॉईल कर लें धीमी आंच पर 3 से 5 मिनट तक। उसके बाद जो ये पानी बचेगा, ये आपको पौधे में यूज़ करना है। तो सुखाकर पीसने वाला प्रोसेस अगर थोड़ा सा लेंदी है तो आप ये शॉर्ट फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी पानी हमारा बचा हुआ था वो हमने 1 गिलास में निकाल लिया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये आधा गिलास हमारा लिक्विड निकला है। अब इस आधे गिलास पानी में और आधा गिलास नॉर्मल वाटर हम मिक्स करेंगे और इसे हम पौधे में देंगे। ये देखिए इस तरीके से इसका कलर आएगा, थोड़ा सा ग्रे में, और इसे आपको 8 से 10 इंच के पॉट में 1 गिलास जितना फर्टिलाइज़र पूरा डाल देना है। एक फर्टिलाइज़र को देने के बाद 10 दिन तक आप इंतज़ार करेंगे। उसके बाद ही आप फिर कोई दूसरा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करेंगे। अब बढ़ते हैं अगले पड़ाव की तरफ। ये है दोस्तों प्याज का लिक्विड फर्टिलाइज़र। अगर प्याज को भी आप नहीं सुखा रहे हैं तो इस तरीके से प्याज को भी, जैसे हमने केले का फर्टिलाइज़र बनाया, उसी तरीके से प्याज के छिलके का भी आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। और हिबिस्कस ही नहीं, जितने फूलों वाले पौधे हैं सब में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फूलों की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। अगर फूल नहीं खिल रहे हैं तो फूल आने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन एक फर्टिलाइज़र डालने के बाद कम से कम 10 दिन का गैप ज़रूर रखेंगे। तो यहाँ पर हमने दोबारा से आधा गिलास ये लिक्विड लिया और आधा गिलास नॉर्मल वाटर मिक्स करना है और उसके बाद पौधे में दे देना है। ये भी 8 से 10 इंच के पॉट के लिए 1 गिलास फर्टिलाइज़र सफिशियंट है। यहाँ पर एक ज़रूरी टिप मैं आपको देना चाहूँगी। बरसात के मौसम में मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली होती है, ऐसे में बहुत ज़्यादा लिक्विड फर्टिलाइज़र भर करके गमले में मत डालिए, ऐसे में रूट रॉट का खतरा होता है। इसीलिए बड़े पॉट में भी थोड़ा कम ही लिक्विड फर्टिलाइज़र आपको डालना है। अब जैसे ये है तो 8 से 10 इंच के पॉट में मैं डालूँगी, साथ ही 14 इंच के पॉट में भी मैं 1 ही गिलास लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करूँगी। अगर आपके गमले की मिट्टी बहुत ज़्यादा सूखी है तो फिर आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन गीली है तो फिर क्वांटिटी कम ही रखें। चलिए बढ़ते हैं अगले पड़ाव की तरफ। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि पौधे के जड़ ठीक से डेवलप नहीं कर पाते हैं जितनी मात्रा में उन्हें करना चाहिए। तो ऐसे में जड़ों को कैसे हम डेवलप करें, उसके लिए हम क्या यूज़ करें? तो सिंपल सी चीज़ है दोस्तों आपके किचन में मौजूद, ये है दालचीनी का पाउडर। दालचीनी को आपको मिक्सर में पीस लेना है और इस तरीके से पाउडर बना लेना है। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी भी आपको दालचीनी का नहीं लेना है। आप चाहें तो दालचीनी का एक स्टिक मिट्टी में लगा सकते हैं, धीरे धीरे वो रिड्यूस करेगा अपनी न्यूट्रिशंस। लेकिन यहाँ पर हमने पाउडर फॉर्म बनाया है और ये मेरा 12 इंच का पॉट है और इसमें हमने बस आधा छोटा चम्मच ही डालना है। इस तरीके से
इससे क्या होगा कि रूट्स बहुत तेज़ी से डेवलप करेंगे, क्योंकि इस पौधे की हमने रूट ट्रीटमेंट की थी कुछ दिनों पहले, आपके साथ वीडियो भी शेयर किया था। अब मैं चाहती हूँ कि इसमें रूट्स काफ़ी अच्छे से डेवलप करें, तो उसके लिए हमने दालचीनी का पाउडर इसमें डाल दिया है। जितने अच्छे तरीके से रूट्स डेवलप करेंगे उतना अच्छा इफ़ेक्ट आपके पौधे के ऊपर आएगा। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि आपने एक चीज़ डाली और आपके पौधे जो है फूल खिलाना अगले दिन से स्टार्ट कर दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको हर तरीके से एफर्ट लगाना है, रूट्स से लेके टीप तक, तब कहीं जा कर के आपके पौधे में बदलाव नज़र आएंगे और पौधा अच्छा रिजल्ट देगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले पड़ाव की तरफ। ये देखिए दोस्तों, ये है एक रामबाण उपाय। अगर आपने सभी पड़ाव पार कर लिए, सारे फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर लिए, फिर भी फूल नहीं खिल रहे हैं, तो आप इसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। यह है ऑरेंज पील का फर्टिलाइज़र। अगर ऑरेंज अभी आपके पास है तो ठीक है, और नहीं तो नींबू का इस्तेमाल आप सेम प्रोसेस से कर सकते हैं। ये 3 से 4 महीने पहले मैंने बनाया था, आपके साथ वीडियो भी शेयर की थी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये तो हमने 4 से 5 महीने पहले बनाई थी, लेकिन आप 4 से 5 दिन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नींबू के छिलके लीजिए या फिर ऑरेंज पील लीजिए, उसको पानी में डाल करके 4 से 5 दिन छोड़ दीजिए। उस पानी को फिर आप डाइल्यूट करके अपने पौधे में इस्तेमाल करेंगे। मिट्टी के अंदर भी करेंगे और पौधे के ऊपर भी करेंगे। कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन चलिए उससे पहले उनके नाम देख लेते हैं जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस में सही जवाब दिया था। तो उनके नाम हैं राधा शर्मा रौनक रिजवी लखनऊ से, हेलन जी रांची से, अजय जी और लास्ट में मीनाक्षी श्रीमाली बीकानेर से। तो हम बात कर रहे थे कैसे इस्तेमाल करना है इसे। तो इसे इस्तेमाल करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। ये बस आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं यूज़ करना है। ये बस आपको 10 ml लेना है। अगर आप इसका छिड़काव पौधे के ऊपर करना चाहते हैं तो ये एज ए पेस्टिसाइड भी इस्तेमाल होता है पौधे के ऊपर। तो यहाँ पर हमने 10 ml ये लिक्विड ले लिया है। उसके बाद स्प्रे बॉटल में हमने 1 लीटर पानी भरना है। ज़्यादा नहीं भरना है, 1 लीटर में 10 ml इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा पौधे में छिड़काव करना है तो 2 लीटर में 20 ml क्वांटिटी कर लें। इस तरीके से 1 लीटर में हमने 10 ml इस लिक्विड को डाला। उसके बाद इसका स्प्रे हमें पौधे के ऊपर करना है। लेकिन ये देखने वाली बात है कि पत्ते वाले पौधे में छिड़काव करना है कि बिना पत्ते वाले पौधे में छिड़काव करना है, वो भी देखेंगे। इसका इस्तेमाल हम मिट्टी के अंदर भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो मिट्टी में कैसे करेंगे, 1 लीटर पानी लेना है और उसमें हमें 20 ml ये फर्टिलाइज़र लेना है। मिट्टी में अगर दे रहे हैं तो थोड़ी सी क्वांटिटी हम ज़्यादा रखेंगे। हिबिस्कस के पौधे को एसिडिक मिट्टी अच्छी लगती है। कभी कभी मिट्टी प्लांट के अकॉर्डिंग ना भी हो तो भी वो फ्लावरिंग या ग्रोथ नहीं करता है, और ये जो फर्टिलाइज़र है मिट्टी को एसिडिक बनाता है। अब इस लिक्विड को थोड़ा थोड़ा हम 3 से 4 गमलों में डालेंगे, क्योंकि देख सकते हैं आप मिट्टी काफ़ी ज़्यादा गीली है। तो गीली मिट्टी में कभी भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत अधिक नहीं डालना चाहिए। इसके साथ ही जैसा कि मैंने आपको बताया, एज ए पेस्टिसाइड भी इसका इस्तेमाल हम करते हैं। अगर आपके पौधे में किसी इंसेक्ट का अटैक है, चाहे वो आपको दिख रहे हों चाहे नहीं दिख रहे हों, तब भी आपके पौधे में फूल नहीं खिलेंगे। तो इसका स्प्रे हमें सभी पौधे में करना है। जैसे किसी पौधे में पत्ते नहीं भी हैं, उस पर भी इसका स्प्रे करना है। अक्सर इस पौधे में मिलीबग्स का अटैक हो जाता है, उस पर भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। काफ़ी लंबे समय तक मिलीबग्स दोबारा नहीं आएंगे। जितना ज़्यादा घना पौधा होता है उतने ज़्यादा पेस्ट या इंसेक्ट का अटैक का डर होता है। कई बार पौधे में अच्छी ग्रोथ नहीं होती है, फूल नहीं खिलते हैं, कलियाँ नहीं बनती है या फिर बन करके गिर जाती है, तो हम सोचते हैं कि मिट्टी में ही कोई कमी होगी। तो हम बार बार मिट्टी में फर्टिलाइज़र डालते रहते हैं, जिसका नेगेटिव इफेक्ट पौधे के ऊपर होता है। कई बार इंसेक्ट की वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि कहीं ये इंसेक्ट या पेस्ट की वजह से तो नहीं हो रहा। तो आपको हफ्ते में 1 बार इसका स्प्रे ज़रूर करना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो का मेरा सवाल है कि 3 नंबर और 7 नंबर में मैंने कौन से पड़ाव बताए हैं। तो जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जवाब के साथ अपना नाम, आप कहाँ से, जरूर मेंशन कीजिएगा। प्लांट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों, इस तरीके से आप देखेंगे कि कई सारे एफर्ट्स करने के बाद आपका पौधा फाइनली फ्लावरिंग करने लगेगा, लेकिन एकदम से फूल नहीं आने लगेंगे। कम से कम आपको 20 से 30 दिन तक इंतज़ार करना पड़ेगा और ये सारे काम आपको करते रहना है। हर 10 दिन में ये फर्टिलाइज़र रिपीट एंड रिपीट आपको करते रहना है।
तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं मिलूंगी आपसे परसों फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।